हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संयोजकता, आयन या तत्वों से यौगिकों का बनना। तो आज के टॉपिक्स में यहाँ पे कुछ मैंने ऋण आयन और उसके नाम लिखे हुए हैं जो कि यहाँ तक हैं, और जो यहाँ पे कुछ धन आयन और उसके नाम हैं। और अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इतना ही पढ़ लेंगे तो क्लास 9th एंड 10th के लिए काफ़ी होगा। क्लास 9th और 10th के लिए इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, इतना ही पढ़ना। ये हमारे चैनल का नाम है साइंस मीन सोनी सर, और ये हमारा हैंडल नेम है। ठीक, तो चालू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे कुछ तत्व दिए हैं। F इसका होता है 1 माइनस संयोजकता, इसका नाम है क्लोराइड। इसी तरह Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन की 1 माइनस मतलब क्लोराइड। जब ये किसी से जुड़ेगा तब क्लोराइड कहलाएगा, और सिंगल होगा तो क्लोरीन कहलाएगा। ठीक, इस तरह Br दिया है ब्रोमाइड, I दिया है आयोडाइड। ऐसे करके कई सारे ऋण आयन या ऋण की संयोजकताएं दी गई हैं। इसी तरह यहाँ पे धन की हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Ag फॉर सिल्वर, NH4 अमोनियम। ठीक है, तो धन आयन और ऋण आयन दिए गए हैं। इनको कैसे जोड़ते हैं? जैसे हम वहां से किसी भी एक तत्व को ले लें, धन आयन को, जैसे हम ले लेते हैं Li जो कि हमारा लिथियम है, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम Cl से। तो Li की जो संयोजकता होती है वो होती है 1 प्लस, और Cl की जो संयोजकता होती है वो होती है 1 माइनस। तो इसकी 1 प्लस होती है, इसकी 1 माइनस होती है। जब भी कभी यहाँ संयोजकताएं सेम हो, जब भी कभी यहाँ संयोजकताएं सेम हो तो इनको सीधे जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बन जाएगा LiCl। या फिर एक तरीका ये होता है, यहाँ पे इसकी संयोजकता लिख दो, यहाँ पे इसकी लिख दो, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। या फिर जैसे यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस पे 1 माइनस खत्म करता है, यानी कि Li से सिर्फ एक Cl ही जुड़ेगा। ठीक, तो Li का मतलब है यहाँ पे लिथियम, Li का मतलब है लिथियम, और Cl का मतलब है वहां पे लिखा हुआ है Cl फॉर क्लोराइड। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। इसी तरह अगर हम इस लिथियम की अभिक्रिया OH से कराते हैं तो लिथियम का होता है 1 प्लस, OH का होता है 1 माइनस। तो ये भी सेम है, 1 प्लस 1 माइनस है। सीधे जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा LiOH। Li मतलब लिथियम, Li मतलब लिथियम, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगर अभी कुछ लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे Li है, Li का 1 प्लस है, OH का 1 माइनस है। तो यार देखो, 1 प्लस को खत्म करने के लिए 1 माइनस ही चाहिए, तो यानी कि एक Li को प्लस को संतुष्ट करेगा 1 माइनस OH, यानी कि Li से सिंगल OH जुड़ेगा। ऐसे ही अगर हम Li को लें, इसका 1 प्लस है, और वहां से हम ऑक्साइड को ले लेते हैं, इसका है 2 माइनस। इसका 1 प्लस है, इसका 2 माइनस है। तो इसका आयन यहां लिखो, इसका आयन यहां, तो इधर 2 जाएगा, इधर 1, Li में 2, यानी कि Li2, और ऑक्सीजन में 1, यानी कि ऑक्सीजन अकेला, तो Li2O। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा Li का मतलब लिथियम, और O मतलब ऑक्साइड। ठीक है, अगर यौगिक बनाना सीखना है तत्वों से तो आपको इतने आयन तो याद करने ही होंगे। ठीक, इतनी आयन या संयोजकताएं जो भी आप लोग बोलो, इनको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऋण आयन दिए गए, इनकी संयोजकताएं दी गई। इतना अगर पढ़ लोगे तो हाई स्कूल में इससे ज्यादा नहीं आता है, कुछ ही तत्व इधर उधर हो सकते हैं, बाकी इतना पढ़ लोगे तो 98% तो आ ही जाएगा इससे। ठीक, अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आता, कई बच्चे होते जिनको ऐसे समझ में नहीं आता है संयोजकता लगा के,
तो वो थोड़ा सा इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे Li का 1 प्लस है, O का 2 माइनस है, तो ये Li का 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 माइनस को तो खत्म नहीं कर पाएगा, यहाँ 1 माइनस को ही खत्म कर पाएगा, तो इसीलिए Li एक और Li को मिलाएगा जिसका एक और प्लस होगा, और ये दोनों मिलकर इसके दोनों माइनस को खत्म कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए Li 2 भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पे Li को छोड़ो Na को ले सकते हैं। Na हमारा सोडियम है, Na हमारा सोडियम है जो कि एक धातु है, और वहां से हम किसी को भी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं SO4 को, तो SO4 का होता है 2 माइनस, SO4 का होता है 2 माइनस। तो देखो सिंपल है, इसकी संयोजकता इधर लिखो, इसकी संयोजकता इधर, इसकी संयोजकता जाएगी इस वाले तत्व पर, SO4 की जो संयोजकता जाएगी वो Na पर जाएगी, Na की जो संयोजकता जाएगी वो SO4 पे जाएगी, यानी कि Na पर 2 लग जाएगा और SO4 पर 1, और 1 लिखते नहीं है तो Na2SO4, इसका नाम हो जाएगा, Na का नाम है, देखो बेटा इधर पे, Na का नाम है हमारा सोडियम, Na का नाम है हमारा सोडियम, और SO4 इधर है, देखिए ये SO4 है हमारा सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे तत्व से हम यौगिक को बना सकते हैं। यहां पर अभी हमने क्या किया, एक एक संयोजकता वाले तत्वों को आपस में अभिक्रिया कराई। अब यहाँ पर एक संयोजकता वाले का 2 संयोजकता वाले से कराई, ठीक है, यहाँ पे भी एक संयोजकता वाले का 2 संयोजकता वाले से कराई। ठीक इसी प्रकार अभी हम और भी अभिक्रियाएं कराएंगे। तो आप लोग पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत बोर्ड चमक रहा होगा, इसलिए मैं लास्ट में वीडियो के एंड में ये जितने तत्व लिखे हैं इनकी फोटो वगैरह डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इतने तत्व लिखकर आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक इतना याद नहीं करेंगे तब तक आप यौगिक बनाना नहीं सीख पाएंगे, और अगर यौगिक बनाना नहीं सीख पाए तो आप अभिक्रियाएं भी नहीं सीख पाएंगे। सभी अभिक्रियाओं में इन यौगिकों का ही काम होता है। देखिए कभी भी अगर Na-SO4 से अभिक्रिया करेगा तो Na2SO4 ही बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। यही एकदम सही अभिक्रिया होगी। ठीक, तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसको भी नोट करना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस में अभी क्या कर रहे थे, एक संयोजकता वाला तत्व ले रहे थे, अब मान लेते हैं हम लेते हैं 2 संयोजकता वाला तत्व Mg 2 प्लस, और माइनस वाले से लेते हैं एक संयोजकता वाला तत्व जैसे Cl 1 माइनस, Mg 2 प्लस Cl 1 माइनस, तो इसकी संयोजकता है बेटा 2, इसकी है 1, यानी कि 2 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, तो Mg में 1 और Cl में 2, तो बना MgCl2। यानी कि कभी भी मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड ही बनेगा, MgCl2 ही बनेगा। तो Mg फॉर मैग्नीशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम और Cl फॉर क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने जो एक वीडियो डाली थी उस समय मेरे पास माइक नहीं था, अभी मैंने माइक ऑर्डर कर दिया आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे Mg की जगह ले लेते हैं हम Ca का भी हमारा 2 प्लस होता। अब इसकी अभिक्रिया करते हैं किसी 2 संयोजी तत्व से। 2 संयोजी तत्व जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन 2 माइनस। तो देखो मैंने एक चीज बोली, जब भी सेम हो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, जब भी सेम आ जाए तो इनको सीधे जोड़ देना, सीधे, कोई संयोजकता, भाई कोई संयोजकता का नियम नहीं, ऐसे सीधे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो अगर तुम ऐसे करते 2 इधर लिखते, 2 इधर लिखते, 2 इधर जाता, 2 इधर जाता,
तो Ca2 O2 बनता। ठीक है, कैल्शियम के 2 तत्व, ऑक्सीजन के 2 तत्व, तो इसमें हम इसीलिए क्या करते, पहले 2 से भाग दे देते, 2 से कट रहा है तो 1-1 हो जाता है, तभी यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं, ये गलत है। मतलब कैल्शियम का 1 तत्व होगा और ऑक्सीजन का भी 1 ही तत्व होगा। ठीक है, जब कैल्शियम के 2 तत्व, ऑक्सीजन के 2 तत्व लिए हैं तो इसको मतलब 1-1 तत्व भी तो ले सकते थे, इसीलिए इस वाले नियम को यहाँ पे नहीं लगाकर, जैसे भी यहाँ पे कभी भी हमें सेम दिखे 2 + 2 + 2 + 2 - 1 + 1 - 3 + 3 तो इनको सीधे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। ठीक है, CaO, Ca का नाम है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कैल्शियम, शायद यहाँ पे बोर्ड चमक रहा होगा, दिखेगा नहीं, मैं लास्ट में फोटो डाल दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका नाम है बेटा कैल्शियम, कैल्शियम, Ca का नाम है हमारा कैल्शियम। O जब किसी से जुड़ता है तो ऑक्साइड बनाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी त्रिसंयोजी तत्व को ले लें, जैसे एल्यूमिनियम, इसका होता है बेटा 3+, एल्यूमिनियम का होता है 3+, और वहां से कोई एक संयोजी तत्व ले लें Cl, इसका होता है बेटा 1-, तो देखो 3 और 1 इधर जाएगा और 3, मतलब 1 इधर जाएगा और 3 इधर, तो एल्यूमिनियम में 1 लगेगा और क्लोरीन में 2 लगेगा। मतलब एक एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन अभिक्रियाएं करेंगी, तब जाकर यौगिक बनेगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। ठीक, और कभी कभी देखो ये वाला किसी को नहीं समझ में आता है, अगर वैसे मैं ये वाली सजेशन नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे बहुत कमजोर बच्चा है तो उसके लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 1- है, यहाँ पे 3+ है, तो 1 को खत्म कर देगा और यहाँ पे बचेगा 2+, तो इस 2+ को खत्म करने के लिए Cl एक और बुलाएगा, तो ये 1 को और खत्म करेगा तो बचेगा 1+, इसलिए एक और क्लोरीन आएगी, जिससे ये इसके तीनों प्लस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके 3+ खत्म करने के लिए हमारे पास 3 क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लेंगे, कितनी, 1 2 3, तब जाके इस एल्यूमिनियम का जो प्लस का पॉइंट है खत्म होगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+, और उधर से ले लेते हैं P3+, फास्फाइड, सॉरी 3-, P3-। देखो ये सेम है, जब सेम होगा तो सीधे जोड़ देंगे। ठीक, तो ऐसे अभिक्रिया करनी है हम लोगों को। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं इस टॉपिक को दोबारा ही पढ़ा दूंगा। हाई स्कूल में इस टॉपिक के बिना आप केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें टोटल अभिक्रियाएं हैं, और अभिक्रियाएं अगर पढ़नी है तो आपको यौगिक बनाना जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th और 10th के लिए, और आगे जो 11th 12th में पढ़ेंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उनको भी अगर ये नहीं आता है तो अभिक्रियाएं करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो और कुछ अभिक्रियाएं करते हैं आप लोग। देखिए, आप लोग का होमवर्क है घर में, आपको करना क्या है, यहाँ से कोई भी एक प्लस, जैसे H उठा लिया तो वहां के सभी माइनस वालों से अभिक्रिया करानी, ठीक है। Li उठा लिया, सभी माइनस वालों से अभिक्रिया करानी है, और सबके नाम भी लिखने हैं। प्लस वाले के नाम पहले लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन Cl से कराए क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम का Cl से कराओगे तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम का Cl से कराओगे तो पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे करके अभिक्रियाएं होंगी। तो आप लोगों को घर में यह अभिक्रियाएं करनी है। जितनी अभिक्रियाएं दिख रही हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी फोटो वगैरह मैं डाल ही दूंगा। और वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊं। मैं हाई स्कूल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा आप लोगों के लिए, तो जो भी क्लास 10th में है उनके पास शेयर कीजिएगा। अभी अगस्त खत्म होने वाला है, आधा
महीना ख़त्म ही हो गया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम है आप लोगों के, ठीक है। तो आपके पास समथिंग 6 महीने हैं, तो 6 महीने में अगर चाहेंगे तो 70 में, 70 का देखिए पेपर होता है, 70 में से 60 से 65 तो ला सकते हैं अगर मेरे चैनल से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो जल्दी आएगी।